इस वक्त की एक बड़ी खबर, बिहार में इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग पर अब तक फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली में मौजूद है लालू भी और तेजस्वी भी, और खबर है कि आज शाम आरजेडी कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। संभव है कि सीट बंटवारे पर कोई फैसला हो। आरजेडी का कांग्रेस को 7 से 8 सीटें देने का ऑफर है। कांग्रेस 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है। अब ये कैसे सुलझेगा मामला? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कौन कितनी सीटों पर राजी होता है, ये आज की बैठक में सुलझने की उम्मीद की जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो देखिए, बैठक होगी शाम को और उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले बिहार में इंडिया किन सीटों पर फंसा हुआ है, जरा आपको इस बड़ी स्क्रीन पर उन सीटों के बारे में जानकारी दे देते हैं जहां पर अभी बात फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, आरजेडी का ऑफर 7 से 8 सीटों का है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड है 9 से 10 सीटों पर। सीट औरंगाबाद, पेच इसमें क्या है, आरजेडी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बेगूसराय सीट की, तो पेच यहां पर यह फंसा है कि लेफ्ट का उम्मीदवार घोषित हो चुका है यहां पर। यह बेगूसराय की बात। अब पूर्णिया की बात करें तो आरजेडी की चाहत है कि बीमा भारती यहां से चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव हाल ही में जिनका विलय हुआ है, वो कांग्रेस की चाहते कि पप्पू यादव यहां से अपना, और वो खुद भी कह चुके हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब सिवान की बात कर ले तो आरजेडी से अवध बिहारी की दावेदारी इस सीट पर बनी हुई है। वो इस पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं सिवान सीट पर। कुछ और सीटें, कटिहार तारिक अनवर, सुना अभी आपने, तारिक अनवर के लिए कांग्रेस की मांग, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वो वहां से जीतते भी आए हैं, तो ऐसे में ये सीट उनके खाते में जानी चाहिए। और कई और सीटें ऐसी भी हैं जिन पर लेफ्ट अपना दावा ठोक रहा है, और इसीलिए ये पेच अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर किसे कितनी सीटें, ये मान मनोवल कैसे होगा, कैसे एक सहमति बन पाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अब आरजेडी का कांग्रेस को ऑफर क्या है, ये भी आपको बता देते हैं कि कांग्रेस को क्या ऑफर आरजेडी की तरफ से दिया गया है। ये वो सीटें हैं सासाराम, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, शिवहर, किशनगंज, इसके साथ ही समस्तीपुर, भागलपुर, सुपौल और फिर पश्चिमी चंपारण। ये ऑफर है आरजेडी का। इन सीटों को कांग्रेस को ऑफर किया गया है कि आप यहां से चुनाव लड़िए, लेकिन 9 से 10 सीटों की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब आखिर इसको लेकर क्या फिलहाल रणनीति और बनाई जा रही है, समझने के लिए पहले जैनेंद्र आपका रुख करते हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस को ऑफर आरजेडी का है, लेकिन खबर है कि आरजेडी इस पर, कांग्रेस इस पर मानने को तैयार नहीं है। वो और सीटों की 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है। फिर रास्ता निकलेगा कैसे? बिल्कुल, सीटों की संख्या को लेकर के भी पेंच है और सीटें कौन कौन सी होंगी इसको लेकर के भी पेंच है। जैसे पहले चरण में औरंगाबाद सीट है, औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है निखिल कुमार, उनके लिए कांग्रेस जो है वो सीट मांग रही थी, लेकिन औरंगाबाद पर आरजेडी ने जाहिर सी बात है कांग्रेस को नहीं दिया, अपने पास रखी और उम्मीदवार को टिकट भी दे दिया। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख परसों है। अभी भी कांग्रेस में अंदर खाने कोशिश चल रही है औरंगाबाद को लेकर के, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो है वो आरजेडी अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया ऐसी सीट है जिस पर अभी बातचीत कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है। मेरे सूत्रों ने संकेत दिया है कि हो सकता है कि कटिहार को लेकर के आरजेडी मान जाए और कटिहार सीट कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन पूर्णिया, जिसके लिए पप्पू यादव कांग्रेस में आए पूर्णिया सीट से लड़ने के लिए, पूर्णिया किसी भी हाल में आरजेडी देने को तैयार नहीं है। तो 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और इसी वजह से ऐलान नहीं हो रहा है। जो आखिरी ऑफर और आखिरी डिमांड है वो अपने दर्शकों को बताया, और इन्हीं सबको सुलझाने के लिए आज शाम दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी और कांग्रेस की होने जा रही है। और जिस तरीके से सीटों को लेकर सस्पेंस है, उस बैठक पर भी आपसे बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।